स्टार्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में जन्मे थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका ही था। क्या इसी नारे से प्रेरित होकर कई वर्षों से महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी रक्तदान शिविर लगाता है? इसके विषय में जानते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी के विचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे अनोखा व्यक्तित्व था जिसने माता पिता की खुशी के लिए ICS परीक्षा पास की, जो उस समय की सबसे कठिन परीक्षा थी, परंतु अपॉइंटमेंट लेटर लेके उसी दिन फाड़ दिया और कह दिया कि मैं अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए नहीं, केवल माता पिता को यह बताना चाह रहा था मैं उस लायक हूँ। स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके जीवन का बहुत असर था उनका, और धीरे धीरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब बड़े हुए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कांग्रेस में एक ही मंच था उसमें सम्मिलित हुए और उसके 2 बार निर्वाचित अध्यक्ष हुए। गांधी जी की मर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर भी विजयी हुए, परंतु गांधी जी ने कार्यसमिति का गठन नहीं होने दिया और नेताजी को मजबूर होकर इस्तीफा देकर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटी। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँ कि देश में प्लान डेवलपमेंट के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कांग्रेस के अंदर ही प्लानिंग कमीशन जैसी एक संस्था बनाई। देश का विकास के लिए भारतीयता लेते हुए थोड़ा वाम पंथ की ओर झुके हुए थे, परंतु राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि था। जब वो जेल में थे उस समय भी उन्होंने जो पुस्तकें मंगाई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, ये सिद्ध करता है कि ये दोनों कलकत्ते के अंदर लगभग समकालीन थे। ये 1897 में पैदा हुए, 1901 में, परंतु आपस में मित्रता थी, विचारधारा में अलग अलग भी थी कई चीज़ों में, परंतु संबंधों में और राष्ट्र के प्रति समर्पण एक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि दूसरे विश्व युद्ध का लाभ उठाकर अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। यही सोच वीर सावरकर की थी, यही सोच डॉक्टर केशव गौनीराम हेडगेवार की थी, और आपस में तीनों का विचार विमर्श हुआ था, परंतु उतनी तैयारी नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार जी का कहना था कि बिना तैयारी सशस्त्र लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, परंतु सावरकर जी ने एक आइडिया दिया था कि अंग्रेजों को जब सैनिकों की जरूरत है तो भारतीयों को अधिक से अधिक ब्रिटिश फौज का हिस्सा बनकर उनकी ही ट्रेनिंग और उनके ही हथियार से समय आने पर हम अपना काम करें। इसलिए बहुत से लोग उस समय ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए। उसका लाभ मिला जब INA की स्थापना हुई, जब सिंगापुर में निर्वासित सरकार भी बनाई गई 1900। आज भी कभी जाएं तो आप वहाँ देखेंगे सिंगापुर में निर्वासित सरकार थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में आकर तिरंगा झंडा फहरा के दिखा दिया था 1944 में, और इधर त्रिपुरा तक आ गए थे, नागालैंड की सीमाओं तक आ गए थे, परंतु जापान के ऊपर एटम बम का जो आक्रमण किया अमेरिका ने, उसके कारण जापान जर्मन हार गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो सफलता नहीं मिल पाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिस विमान दुर्घटना में देहांत बताते वो आज भी संदेह है, लोगों को विश्वास नहीं। इसीलिए देश में एकमात्र नेता है जिसकी मृत्यु दिवस नहीं मनाया जाता। वो सच मायने में अजर और अमर हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेने से एक प्रेरणा मिलती है लोगों को। इसीलिए हमने जब हमारी सरकार दिल्ली में थी तो शताब्दी समारोह एक बड़े रूप में मनाया था, और आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए सारी वो सब चीज़ें की हैं जो जनता चाहती थी। आज सबसे बड़ा स्टैचू जहाँ कभी जॉर्ज पंचम का था तो स्थान खाली था, उसके ऊपर पिछले साल हम सब ने देखा कि बहुत बड़ा स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बना है। कर्तव्य पथ का हुआ है, क्योंकि कर्तव्य क्या है, देश को सुरक्षित रखना। और इसी बात को लेकर उन्होंने जब कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
हमने उस नारे को आज़ादी तो अब ले ली, आज़ादी बरकरार रखनी है, उसके लिए भी खून की आवश्यकता है, बीमारों के लिए भी आवश्यकता है। इसलिए पिछले 10-15 साल से हम महाराजा अग्रसेन कैंपस के अंदर ब्लड डोनेशन लगाते हैं। 2 साल कोरोना के कारण कम रहा, परंतु इससे पहले हमने 1000 लोगों से ऊपर का एक दिन में ब्लड डोनेशन करके एक रिकॉर्ड बनने में बनाया था। अभी भी RML में आवश्यकता पड़ गई थी 1.5 महीना पहले, हमने एक दिन में 100 यूनिट करके दी। और 23 तारीख को एक बड़ा आयोजन है। मैं सबसे अपील भी करूंगा, सब नौजवानों से, सभी फैकल्टी मेंबर से, कि ब्लड जो देते हैं हम 24 घंटे में हमारा फिर से तैयार हो जाता है। ये एक ऐसा दान है जिसको दान देने वाले को नहीं मालूम है किसको दे रहा हूँ, जिसको मिलता है उसे नहीं मालूम किसने दिया। सबसे पवित्र दान है रक्तदान, और सबसे सेकुलर भी है। न जाति बीच में आती है, न धर्म आता है, न पूजा आती है। व्यक्ति का जिससे ग्रुप मिलेगा उसी को उसका जाएगा। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि है कि देश के प्रति समर्पित भाव से हम भारतीय बनकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेते हुए विश्व नागरिक बने, पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापना और विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता भारत में है। भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात पिछले 9 साल में सिद्ध कर दी है, और आज भारत ऊपर के 3-4 देशों की नंबर है। आने वाले 25 साल में हमने विश्व में हर दृष्टि से नंबर 1 बनना है। उसके लिए सबको अपना सर्वस्व निर्वाह समर्पण करने के लिए तैयार रहना होगा, और देश के लिए जीना होगा, समाज को आगे बढ़ाना होगा। जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में अभी हम ब्रिटिश को हमने आगे किया अपनी GDP में, 2 साल में हम अगला पड़ाव 3 पे आएंगे, और फिर निश्चित तौर पर अमेरिका चाइना के बाद हम 10 साल में विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति, एटॉमिक शक्ति, सैनिक शक्ति और पढ़े लिखे लोगों की शक्ति बनेंगे। और इसमें सबका सहयोग वांछित है। आओ सब मिलकर इस ओर बढ़ें। रिपब्लिक डे भी उसके एक दिन बाद हमारे आएगा 26 तारीख को, और हम सब मिलकर भारत के समृद्ध काल को और अधिक सुदृढ़ करने में सहयोगी बने। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर।